गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज की जो हमारी क्लास है मेरे भाई, वो होने वाली है करंट अफेयर की। कौन सी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास है उसे हम ज़्यादा समय न गवाते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में सिक्किम सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया गया है। जो सिक्किम राज्य है उसका स्थापना दिवस मेरे भाई कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है वो है 16 मई। 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और जो इस वर्ष जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा, मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई जो कि आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और राम किशन मिशन स्थापना दिवस। 2 मई की अगर मैं बात करूं तो विश्व टूना दिवस। 3 मई की बात करूं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई की बात करूं तो कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई की बात करूं तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई की बात करूं तो इंटरनेशनल नो डेट डे मनाया जाता है मेरे भाई। 7 मई की बात करूं तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करूं तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई की बात करूं तो यूरोप दिवस। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 11 मई की बात करूं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और उसके साथ की साथ अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और 15 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कहा जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई पापुआ न्यू गिनी में घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल की अगर बात करूं तो मेरे भाई पोर्ट मॉस सर्वे है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो किना पीकेजी है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करूं तो जेम्स मार्क पे है मेरे भाई। ओके, चलिए। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय वैल्यू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है मेरे भाई। तो ये किसने किया है, ये मेरे भाई यूएई ने किया है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा यूएई की अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो अबू धाबी है। करेंसी की बात करूं तो यूएई दिरमान है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोहम्मद बिन जायद अल नायान है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। यूएई ने इंटरपोल की सर्वेलेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है मेरे भाई। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। यूएई ने 2025 में समुदाय वर्ष की घोषणा की है। और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई और हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। और एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ है मेरे भाई।
आगे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट्स बैटन्स का निधन हुआ है, वे कौन थे मेरे भाई? वर्तमान में इनका निधन हुआ है और ये एक फिल्म निर्माता है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, रॉबर्ट बैटन इनका जो एक निधन हो चुका है और ये एक फिल्म निर्माता थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है मेरे भाई? ठीक है ना, तो ये किया गया है मेरे भाई कशिश चौधरी को। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्ट प्राप्त हुई है मेरे भाई? तो ये राजस्थान की जो सांगरी बीन है उनको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि सांगरी वगैरह है वो राजस्थान के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जो सांगरी बीन है इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है मेरे भाई। अगर बात राजस्थान की हुई है, राजस्थान की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो जयपुर है। सीएम की बात करूँ तो भजन लाल शर्मा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो हरिभाऊ किसरांगू बगेज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है मेरे भाई। अभ्यास डेजर्ट हट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ है। ट्रांसजेंडर है जो सम्मेलन हुआ है मेरे भाई। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर दिया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है मेरे भाई? तो ये यूरोपीय संघ के साथ मिलकर की है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ के साथ मिलकर 391 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्ट की है समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए। ओके, चलिएगा आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ तिरस्ता प्रभाव अभ्यास शुरू किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई जो तिरस्ता प्रभाव है जो अभ्यास भारतीय सेना ने जो स्टार्ट किया है ये मेरे भाई पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिएगा अगर बात वेस्ट बंगाल की हुई है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल की बात करूं तो कोलकाता है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो ममता बनर्जी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो सीवी आनंदा बोस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा पश्चिम बंगाल के कालीघाटी स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पश्चिम बंगाल के नौलैन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। एसटीपी यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई आईटी इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, और बॉई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मेरे भाई जो अनुराग भूषण हैं इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वो स्वीडन में किया गया है। स्वीडन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। आईएफएस अधिकारी हैं जो अनुराग भूषण। ओके, चलिएगा स्वीडन की बात करूं मैं कैपिटल की तो कैपिटल है मेरे भाई स्वीडन की अगर कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई स्कॉचलॉम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो स्वीडिश करोना है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो अल्फ क्रिशोहन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा हाल ही में किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व की अधिसूचित किया है मेरे भाई? तो ये जो
तसराप चू संरक्षण जो रिजर्व है ये मेरे भाई किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और ये वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 30A फर्स्ट के तहत अधिसूचित किया गया है, ठीक है ना। और ये जो रिजर्व है मेरे भाई ये हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। ओके चलिएगा, अगर बात हिमाचल प्रदेश की हुई है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो शिमला है। सीएम की बात करूँ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो शिव प्रताप शुक्ला है मेरे भाई। ओके चलिएगा, भारत का सेब राज्य है जो है मेरे भाई हिमाचल प्रदेश है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। हिमाचल ने 15 अप्रैल 2025 को 78वां हिमाचल दिवस और 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन की याद में मनाया है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की मंजूरी दी है। सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, और विंटर कार्निवाल मनाली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किसे HPA इंडिया की विशिष्ट उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये जो विशिष्ट उपाध्यक्ष और MD जो नियुक्त किया गया है मेरे भाई ये भावना अग्रवाल जी को किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। 15 मई 2025 को भारत के लिए एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD के रूप में भावना अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा की गई है, ठीक है ना। HP इंडिया मतलब हैवलेट पॉकार्ड्स और एंटरप्राइजेज। ओके चलिएगा, नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं मेरे भाई, ठीक है। मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुनील भारती मित्तल को विश्व बैंक का निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुई है। कुमियम पटामा लिस्वा डल्ट्रम को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के राम कृष्ण राव ने ग्रहण किया है। विनोद कुमार गुजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। प्रतीक शर्मा ने सेना के उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। ओके चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही वे किस राज्य के LR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं मेरे भाई। तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तमिलनाडु के हैं ये 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हासिल किया इन्होंने भारत का, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक मिनट मेरे भाई, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहाँ सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये मेरे भाई लखनऊ के अंदर स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है मेरे भाई। तो ये श्रीलंका ने दिया है, श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। और ये 23 से 28 मई 2025 के बीच आने का अनुमान है मेरे भाई। ओके, जो ये चक्रवात शक्ति है, ठीक है ना, तो ये श्रीलंका ने इसका नाम दिया है। अगर बात श्रीलंका की हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो कोलंबो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंका रुपये है मेरे भाई। PM की बात करूँ तो हरिनी अम्बरसरिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अरुणा कुमार दिलशंका है मेरे भाई। मित्र शक्ति की बात करूँ तो भारत और श्रीलंका है मिश्रा विभूषण। ओके चलिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित महाओमथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण
कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका को 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। और अंडानी ग्रीन ने श्रीलंका के 442 बिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा का प्रयोजन को वापिस लिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हरीगा ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है मेरे भाई? तो ये ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिबू बने हैं मेरे भाई। सर्वप्रिया सागवान ने दानिक सिद्दीकी जर्मन लिम अवार्ड 2025 मिला है। मधुसूदन सावी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी का सम्मान मिला है। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। और पी शिवकामी को परलोच दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आपके लिए था कि हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वह कौन थे? डॉक्टर जस्टिस BR गवई थे। ऑप्शन जो बी था वो इसका राइट आंसर था। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो ये है कि हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? ओडिशा में, राजस्थान में, तेलंगाना में। इनका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ओके, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSC है, SSC है, UPSC है, ठीक है, DRDO है, इसरो किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको हाँ ये क्वेश्चन देखने को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।